अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक सकल पर जा जन्म है दीन विंदु दया नदी अभिनंदनम अभिनंदनम स्वागतम शाहे उमम जन्म तिथि द्योदश रबीउल अव्वलम जन्म तिथि द्योदश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अतुभुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तिरत रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावन पुण्य बिंदु सुशोभितमु अरु अदि ज्योति जन्म स्थलमु ईश्वर मनोहर शीतलमु छवि मोहनी दानी परम महावीर करु अरुणानिधि तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया कारिया व्यवस्थतो राम रामाय नमः। नराशन सुवाजिन वाजिन निछे दिविर पुरुषन सुमने रिमहे रथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा विश्व सम्मानी। यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिय वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। जो विष्णु यश के बेटे सोमवती माँ के दुलारे हैं, जो विष्णु यश के बेटे सोमवती माँ के दुलारे हैं, वही अंतिम महर्षि शहर मक्का में पधारे हैं। वही अंतिम महर्षि शहर मक्का में पधारे हैं। दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही निर्धन के दाता है नहतों के सहारे है। वही निर्धन के दाता है नहतों के सहारे हैं। किया जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं। कोई साइल कभी दरबार से खाली नहीं लौटा, कोई साइल कभी दरबार से खाली नहीं लौटा। दयालु और कृपाशील शाहिदी हमारे हैं, दयालु और कृपाशील शाहिदी हमारे हैं। स्टेज पर बैठे हुए बावकार उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमान मित्रों एवं सज्जनों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको रात की तारीकी में कुछ देर यहाँ बैठने की तौफीक दी। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। असल अमल है इंसान की जिंदगी के अंदर अमल आ जाए तो इंसान की दुनिया भी सवर जाती है और इंसान की आखिरत भी सवर जाती है। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, बैठने का कोई ना कोई मकसद होगा। मकसद ये है कि हम उलमा से जिस बात को सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों,
मैंने एक मंत्र आप लोगों के हवाले किया, मैं उसका सिर्फ तर्जुमा करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए कि हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ आज से नहीं, हजारों वर्ष से, हजारों साल से ये रिवायत चलती आ रही है। क्या रिवायत चलती आ रही है? आपने गांव के अंदर देखा होगा, मोहल्लों के अंदर देखा होगा, बस्ती के अंदर देखा होगा। अगर आपके यहाँ हमारे हिंदू भाई बसते हैं, रहते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जब हमारे हिंदू भाई कांधे पर अर्थी उठाते हैं, जनाजा उठाते हैं, तो उस वक्त का जो जुमला होता है वो सुनिए। उस वक्त हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि राम राम सत्य है। क्या कहते हैं? राम राम सत्य है। इससे साफ ये पता चल रहा है कि राम का भी कोई राम है जो सच्चे हैं। राम सत्य है का जुमला इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जुमला इस्तेमाल करते हैं राम सत्य है, यानी राम का राम सत्य है। रिवायत तो बाकी रह गई, मतलब भूल गए। मतलब ये है कि जो ये राम, जिस राम की हम लोग भक्ति करते हैं दुनिया के अंदर, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिसकी पूज्य करते हैं, उसका भी कोई राम है। इससे भी आगे बढ़कर चलूं, मैंने एक मंत्र पढ़ा, राम रामाय नमः। इस मंत्र को कहते हैं कि नैया पार कराने वाला ये मंत्र है, निजात दिलाने वाला ये मंत्र है। यानी राम जी को भी ये मंत्र निजात दिलाएगा। राम रामाय नमः, यानी राम के राम को नमा करो। राम का राम कौन है? वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही प्रभु है। उसी की भक्ति की जाए, उसी की पूज्य की जाए। जब जब भी खुदा की बात आएगी, जब भी ईश्वर की बात आएगी, जब भी ब्रह्मा की बात आएगी, तो इस मंत्र को जरूर मैं पढ़ूंगा। कौन सा मंत्र? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेनासे कंचन नास्ति। ईश्वर एक ही है, उसी की भक्ति की जाएगी। ईश्वर एक है, उसी की पूज्य की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। उसके सिवा किसी और की प्रार्थना नहीं की जाएगी। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आप बैठे हो, आप ही की किताब से मैं हवाला दे करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ही की किताब के अंदर ये लिखा, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न पयुच्यते न पंचमो न षष्ठमो न अष्टमो न नवमो न दशमो सही सही का एक विद्रेक। वो ईश्वर न तो दो है, न वो तीन है, न वो चार है, न वो पांच है, न वो छह है, न वो सात है, न वो आठ है, न वो नौ है, न वो 10 है, बल्कि सही से एक एक वो ईश्वर एक है। उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की पूज्य की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। इंशाअल्लाह अगर हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, मैं अपनी किताब से नहीं बल्कि आपके पवित्र पुस्तक अथर्ववेद से आपको मैं ये दलील पेश कर रहा हूँ। आप ही की किताब के अंदर लिखा। इससे भी आगे बढ़ के चलो, एक किताब है जिसका नाम है उलू उपनिषद। उलू उपनिषद के अंदर भी यही लिखा है कि उसी एक ईश्वर की भक्ति करो, उसी एक ईश्वर की पूज्य करो, उसी की प्रार्थना करो। अस्मालन इल्ला मित्रा वरुणा दिव्यानिन धत्ते। उस ईश्वर की ही पूज्य की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। उसके अलावा किसी और की पूज्य प्रार्थना नहीं की जाएगी। इससे भी आगे बढ़ के चलो, मैं ईश्वर परमात्मा पर एक दलील और पेश करता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, जब श्री रामचंद्र जी 14 साल के लिए जंगलों के अंदर चले गए थे, जंगलों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे, अपनी जिंदगी को लगा रहे थे, तो श्री रामचंद्र की जब बीवी का अगवा हुआ तो श्री रामचंद्र की बीवी की तलाश के लिए श्री कौन निकले? श्री हनुमान जी आपके साथ निकले।
तलाश के लिए श्रीमती सीता जी की तलाश के लिए निकले तो श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से ये पूछा कि हे राम, आप बतलाइए, आप मुझे समझाइए कि मैं उस ईश्वर की भक्ति कैसे करूं, उसकी पूजा कैसे करूं, उसकी प्रार्थना कैसे करूं, उसकी इबादत कैसे करूं। तो श्री रामचंद्र जी ने उस वक्त जो हनुमान जी को इबादत का तरीका बतलाया था वो कोई और तरीका नहीं था, वो तरीका ये था प्रथमा तारका चैव द्वितीये तन्मुच्यते तृतीये कुंडलाकारमा चतुर्थ चंद्रका पंचबिंदु संयुक्ता ओम जयोति ओम जयोति ओम जयोति। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ये कहा था कि प्रथमा तारका, अगर तुम्हें इबादत करने का तरीका मालूम करना हो तो मुझसे मालूम करो, मैं तुम्हें इबादत करने का तरीका बतलाता हूँ, मैं तुम्हें पूज्य का तरीका बतलाता हूँ, मैं तुम्हें भक्ति का तरीका बतलाता हूँ। तो उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था प्रथमा तारका, पहले नंबर पर आप झुक जाओ, दूसरे नंबर पर क्या करो, पहले नंबर पर आप खड़े हो जाओ, दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तीसरे नंबर पर आप कुंडली मारो, इस तरह कुंडली मारो जिस तरह सांप कुंडली मारा करता है, और चौथे नंबर पर तुम बैठ जाओ, पांचवें नंबर पर उस ईश्वर परमात्मा की, उस प्रभु की याद में ऐसे खो जाओ उसके सिवा तुम्हें कोई और चीज नजर ना आए। बतलाओ नौजवानों, ये तरीका कौन सा तरीका है? ये तरीका नमाज का तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बतला रहे हैं नौजवानों। और इससे भी आगे बढ़ के चलो, एक मंत्र मैं सुनाता हूँ, उस मंत्र के अंदर भी यही कहा गया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो ईश्वर एक है, उसी की पूज्य की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। ये तमाम मंत्र हमने, तमाम श्लोक हमने हमारे हिंदू भाइयों की किताबों से मैंने सुनाया कि ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है, सातवां नहीं है, आठवां नहीं है, नवा नहीं है, दसवां नहीं है, बल्कि वो एक है, उसी की इबादत की जाएगी, उसी की पूजा की जाएगी। इंशाअल्लाह हम लोग उसी एक ईश्वर की इबादत करेंगे, उसी की प्रार्थना करेंगे इंशाअल्लाह। एक मंत्र है, मंत्र के अंदर क्या लिखा, ला इलाहा ने पापम इल्लल्लाह परमा पदम कुलत पराप अनोते जपे नाम मुहामिद। कहा जो शख्स उसका कलमा पढ़ लेगा, जो शख्स उसका कलमा पढ़ लेगा वो तमाम गुनाहों से पाक हो जाएगा, वो तमाम पापों से वो पाक हो जाएगा, तमाम पापों से वो मुक्ति हो जाएगा। ला इलाहा ने पापम इल्लल्लाह परमा पदम कुनत पराप अनोते जपे नाम मुहामिद। जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को जप लेगा वो तमाम गुनाहों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम गुनाहों से पाप हो जाएगा। इससे भी आगे बढ़ के चलूं, एक किताब है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। उस किताब के अंदर ये लिखा, यौमाने जमनादिम चेवेत्ति लोके महेश्वरम असंबोध समिर्ति यीशु सर्व पाप ही परमुच्यते। इस किताब के अंदर ये लिखा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा कि वो ईश्वर एक है, वो परमात्मा एक है, वो प्रभु एक है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। जो व्यक्ति ऐसा मानेगा उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, उसकी मृत्यु नहीं होगी और वो जैसे पहले था वैसे बाद में रहेगा। ऐसा मानने से क्या होगा, सर्व पाप ही परमुच्यते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम पापों से छुटकारा हो जाएगा। नौजवानों, ये तमाम की तमाम बातें हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है। मैं अपनी किताब पवित्र पुस्तक आकाश ग्रंथ यानी कुरान मुकद्दस से मैंने कहा, ऐ आकाश ग्रंथ, ऐ पवित्र पुस्तक, तू भी कुछ बता। कुरान करीम का ये सूरा ये ऐलान कर रहा है कि कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी, आप दुनिया वालों में ये पैगाम दे दीजिए, आप दुनिया वालों में ये घोषणा दे दीजिए, आप दुनिया वालों को बतला दीजिए कि वो ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं। लम यलिद वलम यूलद। कुरान मुकद्दस की आयत ये कह रहा है कि उसको न तो किसी ने जना है न वो जना गया है, उसके न माता है न पिता है, उसके न लड़के हैं न औलाद है, उसके कुछ नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान ये कह रहा है कि उसके बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। उसी की इबादत की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी, उसी की पूजा की जाएगी, उसके सिवा किसी और की पूजा नहीं की जाएगी। इंशाअल्लाह जब तक हम सब की जिंदगी बाकी रहेगी हम लोग एक अल्लाह, एक ईश्वर की इबादत करेंगे, उसके सिवा किसी और की इबादत हम लोग नहीं करेंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह।
और जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उसके बारे में वेद क्या कहता है, मंत्र क्या कहता है, श्लोकों के अंदर क्या लिखा। नौजवानों सुनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में जब लंदन के अंदर एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 4 तालिबे इल्म बैठे हुए थे, चारों तालिबे इल्म के अंदर तज़किरा छिड़ गया, एक टेबल पर खाना खा रहे थे, तो उसमें ईसाई भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें एक हिंदू भाई भी थे। 4 दोस्त थे, चारों दोस्त एक दूसरे से सवाल करने लगे, कहने लगे। जो यहूदी था उससे पूछा गया कि तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारी किताब कौन सी है, तो वो यहूदी ये कहने लगा हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और हमारे नबी पर जो किताब नाजिल हुई वो तौरात नाजिल हुई। और जो ईसाई था उससे पूछा गया बताओ तुम्हारे नबी का क्या नाम है, उन्होंने कहा कि मेरे नबी का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हमारे नबी पर जो किताब नाजिल हुई, जो ग्रंथ नाजिल हुई वो इंजील नाजिल हुई। और जो मुसलमान था, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला था, जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे नबी कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया मेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को फॉलो करता हूँ, और हमारे नबी पर जो किताब नाजिल हुई, जो ग्रंथ नाजिल हुई वो कुरान करीम नाजिल हुई। चारों दोस्त बैठे हुए एक टेबल पर। अब आई जो हमारे हिंदू भाई थे, जिसका नाम था कृष्णा मेनन। जब कृष्णा मेनन से पूछा गया कि कृष्णा मेनन तुम्हारे नबी कौन है, तुम्हारी धार्मिक किताब कौन है, तो कृष्णा मेनन ये कहने लगा कि हमारी धार्मिक किताब, हमारी धार्मिक आकाशीय ग्रंथ वेद है, चारों वेद है। कहा चलो मैं मानता हूँ आपकी धार्मिक ग्रंथ, आपकी धार्मिक किताब वेद है, लेकिन ये बतलाओ ये धार्मिक किताब, ये धार्मिक ग्रंथ किस नबी पर आया, किस अवतार पर आया, किस ऋषि पर आया, किस मुनि पर आया। वो हक्का और बक्का रह गए कि मेरे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई और मेरे नबी कौन थे। नहीं जवाब बना नौजवानों। तो मैंने जब किताब का मुताला किया, जब किताब को जब खंगारा, तो मुझे कुछ रिलेशन हमारे हिंदू भाइयों का हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिलेशन लग रहा है। अभी मैं बिल्कुल सही तरीके पे नहीं कह रहा हूं, बल्कि किताब के मुताले से यह पता चलता है कि हमारे हिंदू भाइयों का रिलेशन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ न कुछ रिलेशन तो है। ये किताब के मुताले से पता चल रहा है। नौजवानों, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैं कर रहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेदों के अंदर क्या कहा गया। वेदों के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अंतिम संदेश था, प्रोफेट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया कि इंदन जना उपशत नराशन सत्विष्यते षष्टिन सहस्त्रा नौतिन चेकोरम आरुषमम। वेद के अंदर ये लिखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पृथ्वी पर आएंगे और उसकी बहुत तारीफ की जाएगी। नर के माने आते हैं इंसान के, और आशंस के माने आते हैं जिसकी बहुत सारी तारीफ की जाए। बताओ इस धरती पर तलौरी के नौजवानों सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाती है, सबसे ज्यादा जिसकी तौसीफ बयान की जाती है, वो कोई और नहीं है, वो कायनात के सरदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती ग्रामी है। ईदन जना उफशत नराशन सत्विष्यते, कि इस धरती पर अगर किसी की सबसे ज्यादा तारीफ की जाती है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। एक किताब जिसको माइकल हार्ट जो एक ईसाई मुसन्निफ है, उन्होंने इस किताब को लिखा। उस किताब का नाम है द 100 हिस्टोरी। उस किताब का नाम है द 100 हिस्टोरी, यानी 100 महापुरुषों का नाम उन्होंने अपनी किताब के अंदर दर्ज किया। और दर्ज करने के बाद सबसे पहले नंबर पर जो नाम रखा गया वो किसी और का नाम नहीं था, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। उसके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हालांकि वो अपने नबी का नाम भी पहले नंबर पर देता, लेकिन उन्होंने किताब का जब मुताला किया, जब किताब को उन्होंने खंगालने के बाद सबसे पहले नंबर पर
जो अपनी किताब के अंदर वो लिखा तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, और अपने नबी का नाम तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। एक अंग्रेज मुफक्किर है जिसका नाम है सर विलियम, क्या नाम है? सर विलियम। वो अपनी किताब के अंदर वो लिखते हैं और वो ये कहने पर मजबूर होते हैं, जब मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को खंगाला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में मैंने पढ़ा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूब सीरत इस दुनिया के अंदर न कोई पैदा हुआ था, न हुआ है, और न सुबह क़यामत तक कोई इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पैदा होगा। ये सर विलियम लिखते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और गुरु नानक जी ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बच्चा न कभी पैदा हुआ था, न हुआ है, और न सुबह क़यामत तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बच्चा पैदा होगा। नौजवानों, ये तमाम की तमाम बातें हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर ये लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अंतिम ऋषि, अंतिम संदेशता प्रोफेट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में ये लिखा है कि नराशन सुवाजिन निवाजिन छेदिविर पुरुषन सुन्ने रिमहे रथन दुर्गा वस्तवा सुधानवा विश्व सम्मानी। इसके अंदर ये लिखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस धरती पर क्यों आए, आने का रीजन क्या था, आने का मकसद क्या था, आप क्यों आए? कोई ना कोई मकसद तो होगा, आप इस धरती पर आए। नौजवानों सुनो, गौर से सुनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए कि इस धरती पर जुल्म का बाजार गर्म हो चुका था, एक दूसरे लोग खून के प्यासे हो चुके थे, एक दूसरे पर अत्याचार किया जाता था और बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। नराशन सुवाजिन वाजिन छह दिविर पुरुषन सुनने रहे। इस मंत्र के अंदर ये लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो उन बेटियों को इज्जत का मकाम दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो माँ को इज्जत मिली, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए इस धरती से कुफ्र शिर्क खत्म हो गया, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो लोगों को तारीकी से निकाल करके, अंधेरे से निकाल करके उजाले की तरफ लाए। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए आए कि कल क़यामत के दिन वो अपनी उम्मत के लिए वो शफाअत करेंगे, वो सिफारिश करेंगे, इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए। नौजवानों बताओ तो सही, जिस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए, आप तारीख को पढ़ो, तारीख को खंगालो, जिस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए उस वक्त इस पृथ्वी का क्या निजाम था, इस सृष्टि का क्या निजाम था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, माँ के साथ निकाह किया जाता था। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो माँ से निकाह करना जो इज्जत करदारी जाती थी वो खत्म हो गए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए जो बेटियों के साथ ऐसा मामला किया जाता था, बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए उस बेटियों को इज्जत का मकाम दिया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो हम लोग इंसान कहलाने के काबिल बन गए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वक्त आए जिस वक्त इस दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो चुका था। अरे नौजवानों, एक सहाबी रसूल है, सुनो तो सही, उस सहाबी रसूल ये कहते हैं, उस जब अल्लाह के नबी ने उसको दीन की दावत दी, दीन की तबलीग पेश की, तो वो सहाबी रसूल ये कहने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन हमने जमाने जाहिलियत के अंदर ऐसे गुनाह का काम किए हैं, ऐसे खतरनाक काम किए हैं, ईश्वर परमात्मा प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे सहाबा बता तो सही, हाँ बता तो सही, तुमने जमाने जाहिलियत के अंदर कौन से ऐसे गुनाह के काम किए हैं जो अल्लाह माफ नहीं करेगा? कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का लीडर था, मैं कौम का मुखिया था, मैं कौम का सरपंच था। अगर किसी के घर में कोई लड़की पैदा हो जाए, अगर किसी के घर में कोई बच्ची पैदा हो जाए तो मैं उसको हुक्म देता था, मैं उसको आर्डर देता था कि उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने उस बच्ची के साथ अत्याचार किया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने उस बच्ची को जिंदा दरगोर करवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल हुई और कहा कि
वो तो जमाने जाहिलियत था। अब तुम जिहालत से निकल करके रोशनी की तरफ आ चुके हो, वो गुनाह तुम्हारे माफ हो चुके हैं। फिर कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इससे भी बड़ा जुर्म किया है, मैंने इससे भी बड़ा गुनाह किया है, इससे भी बड़ा पाप का काम किया है। कहा बता तो सही वो गुनाह कौन सा गुनाह है, वो काम कौन सा काम है। कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं एक मर्तबा सफर पर जा रहा था, मेरी बीबी के पेट के अंदर बच्चा था। मैंने अपनी बीबी से ये कहा कि मैं सफर पर जा रहा हूँ, जब मैं सफर से वापस आऊंगा जो तुम्हारे पेट के अंदर बच्चा है, अगर ये बच्चा लड़की पैदा हो जाए तो तुम इसको जिंदा जमीन में दरगोर कर देना। जब मैं सफर से वापस आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे पर दस्तखत दी। दस्तखत देने के बाद जब मैंने कुंडी खटखटाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो बच्चे की आवाज आई। बच्चा ये कह रही थी कि बच्ची ये कह रही थी कि अब्बू जान आप कहाँ चले गए थे, आप नानी के यहाँ चले गए थे, आप कहाँ घूमने चले गए थे। मैंने उस बच्ची की एक नहीं सुनी, मैं अंदर गया, बीवी को गुस्से के मारे ये कहा, तुमने अब तक इस बच्ची को, इस लड़की को तुमने अब तक छोड़ रखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुमने उस बच्ची के साथ क्या मामला किया। मैंने कहा, वो साहब रसूल ये कहते हैं कि मैंने कहा अपनी बीवी से जल्दी से इस बच्ची को नहलाओ, इस बच्ची के बाल में तेल लगा दो, इस बच्ची के बाल में कंघी कर दो और इसको अच्छे लिबास पहना दो। आज मैं इसको जंगलों के अंदर लेके जाऊंगा और जाने के बाद इसको जिंदा दरगोर कर दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर पूछा बता तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बच्ची जब मैं रास्ते से लेकर के जा रहा था, वो बच्ची ये कह रही थी कि अब्बू जान आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं, आप मुझे मेला लेकर के जा रहे हैं या आप मुझे नानी के यहाँ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने उस बच्ची की एक भी जवाब नहीं दिया। और जब मैं आगे चला, जंगल के अंदर पहुंचा, फावड़ा लिया, फावड़ा से जब मैं गड्ढा खोदना शुरू किया तो वो बच्ची ये कह रही थी अब्बू जान आप परेशान क्यों हैं, आपके चेहरे से पसीना चल रहा है, अब्बू जान आप परेशान मत हो। वो बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे के पसीने को साफ कर दिया करती थी और वो ये कहती थी अब्बू जान आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, लाइए फावड़ा, ये काम मैं कर देती हूँ। वो अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे को साफ कर दिया करती थी, लेकिन जब मैं गड्ढा खोदता था मेरे चेहरे पर धूल पड़ जाया करती थी, उस धूल को भी वो बच्ची साफ कर दिया करती थी, लेकिन मैंने उस बच्ची की एक भी नहीं सुना। और वो बच्ची ये कह रही थी या बती रहम, या बती रहम, या बती रहम, अब्बू जान मेरे ऊपर रहम करम का मामला कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस गड्ढे के अंदर मत डालिए। मैंने उस बच्ची की एक भी नहीं सुना, मैंने उस बच्ची को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दिया। फिर मैं अपने फख्र के साथ अपने घर को वापस आया। नौजवानों, वो जमाने जाहिलियत था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई और कहा वो जमाने जाहिलियत था, तुमने जिहालत में वो काम किया, अब तुम जिहालत से निकल करके रोशनी की तरफ आ चुके हो, अब तुम्हें कोई फिक्र नहीं, तुम ईमान वाले बन गए, तुम कुरान वाले बन गए, तुम मोहम्मद वाले बन गए। नौजवानों, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिस वक्त आपको आने की जरूरत थी उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और कोई रीजन नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो बेटी को जो जिंदा दरगोर किया जाता था वो मामला खत्म हो गया। जो सती का रिवाज आम हो चुका था वो खत्म हो गया, शराब नोशी जो आम हो चुका था वो खत्म हो गया। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर आने का कोई रीजन नहीं था। और तमाम जितने भी अवतार आए, जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, तमाम ऋषियों ने, तमाम नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खबर दी कि मोहम्मद आएंगे, अपने दीन को फैलाएंगे, लोग उससे लड़ाइयाँ लड़ेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे तो लोग उससे लड़ेंगे और वो अपने दीन को फैलाने में कामयाब रहेंगे। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आने का और कोई रीजन नहीं था, कोई मकसद नहीं था। नौजवानों, इसलिए तय करो कि पहले नंबर पर हम अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके बाद रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने एक मंत्र और पढ़ा, तीसरे नंबर पर आपको क्या काम करना है। तीसरे नंबर पर मातृमान पितृमान चार्यमान पुरुषो वेदः,